हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे से। तो घर के सारे हमारे काम हो चुके हैं। उसके बाद में हमने आरोही को भी नहला दिया है और हमने तो अपने कपड़े धुल लिए थे। ये आरोही के ही 2-4 कपड़े हैं, इनको भी धुल लेते हैं। और ये हमारा नया बाथरूम बना है जो कि बुआ ने हमारी बनाया है। तो यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही थी नहाने के लिए भी और दिन में कपड़े वपड़े भी धुलने के लिए। तो यहाँ पर है ना कि थोड़ी सी छाया भी रहती है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर बुआ ने बाथरूम बना लिया है, चारों तरफ से फट्टी को लगा लिया है। तो अच्छे से यहाँ पर कुछ भी बाहर का दिखता भी नहीं है और बाहर से भी अंदर का कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो अच्छे से यहाँ पर बुआ नहा भी लेती हैं और कपड़े वपड़े भी हम लोग धुल लेते हैं। तो जब से गर्मी शुरू हुई है तब से हम बगिया में कपड़े धुलने के लिए आते ही नहीं है। तो घर में ही सारे कपड़े धुल लेते हैं। तो है ना कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसी वजह से हम बगिया को नहीं आते हैं। लेकिन अब बुआ ने है ना कि यहाँ पर अच्छे से बना दिया है, चारों तरफ से फट्टा भी लगा दिया है। तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई भी नहीं पड़ता है, जैसे चाहो वैसे धुल भी सकते हो और नहा भी सकते हो। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा अब दिक्कत नहीं होती है। तो गांव देहात में सभी लोग ऐसे ही बना लेते हैं। और पहले जब हमारे घर पर नल नहीं लगा था तो यहाँ पर ऐसे ही हम लोगों ने बाथरूम बना लिया था, तब थोड़ा सा अच्छे से बनाया था। लेकिन इस बार बुआ ने ऐसे ही लगा ली है क्योंकि बुआ को ही यहाँ पर सिर्फ नहाना है और सभी लोग घर पर ही नहाते हैं। तो इसी वजह से बुआ ने ऐसे ही बस लगा लिया है अपने नहाने के लिए। और जब नल नहीं था तब हम लोगों ने अच्छे से इसी तरीके से बाथरूम बनाया था, तब हम लोग सारे लोग यहीं पर नहाते थे। और वैसे तो सभी लोग घर पर ही नहा लेते हैं, लेकिन थोड़े दिनों से हमारा नल अच्छे से पानी नहीं दे रहा है। तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है नल को चलाने में। जब हम लोग नल चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं क्योंकि पानी उसमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा निकलता है और चलाना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर हम बाहर से ही पानी लाते हैं या फिर बगिया को ही सभी लोग चले आते हैं। जो भी काम होते हैं पानी वाले वो बगिया में ही कर लेते हैं और कपड़े वपड़े धुलने का ज़्यादा काम बगिया में ही रहता है। तो अभी तक तो हम घर में ही धुल रहे थे, लेकिन अब है ना कि अच्छे से बन गया है और छाया भी वहाँ पर है, तो वहीं पर कपड़े धुल लेंगे। और इधर उसके बाद में हमने तरबूज भी काट दिया है जो कि बाज़ार से आया था। तो आरोही को है ना कि तरबूज बहुत ही पसंद है, तो हमने कहा चलो आरोही को तरबूज काट कर अब दे ही देते हैं। जब से तरबूज आया है बाज़ार से तब से आरोही बोल रही थी कि मम्मा तरबूज को काटो, तरबूज को काटो। तो हमने कहा चलो अब दे देते हैं, आरोही खा लेती हैं। और आरोही पेट भर के तरबूज को खाया था क्योंकि इनको बहुत ही पसंद है तरबूज। और उसके बाद में हम लोग आए हैं बगिया को, हम और आरोही। और बहुत तेज़ हवा चल रही है, हवा नहीं बल्कि आंधी चल रही है। तो बादल भी थोड़े से छाए हुए हैं और आंधी भी आ रही है। तो हम लोग थोड़ा सा आए थे बगिया को देखने के लिए। तो जब से भैंस का सींग टूटा है तब से बगिया को कई बार आना जाना लगा रहता है। तो हमने कहा चलो देख आते हैं भैंस को भी और आरोही को भी थोड़ा सा टहला देते हैं। तो आरोही तो बगिया आकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, खुशी के मारे नाच रही हैं और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। और यहाँ पर आरोही ये बता रही थी कि मम्मा ये चंदनियाँ पड़ी हुई हैं। तो हमने कहा पड़ी हुई हैं, क्योंकि आरोही है ना कि चंदनियाँ खाना बहुत ही पसंद करती है। तो ये जो चंदनियाँ हैं, हमारे यहाँ चंदनियाँ के पेड़ बहुत ही बड़े बड़े हैं और उनमें बहुत सारी चंदनियाँ लगती हैं। तो ये इनके अंदर खाने वाला बीज निकलता है जो कि बच्चे भी पसंद करते हैं और हम लोग भी पसंद करते हैं, तो खा लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में इनके बीज। और फिर थोड़ी देर तक हम बगिया में रुके थे, उसके बाद में आ गए हैं इधर पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं, काफ़ी कूड़ा इकट्ठा हो गया है तो यहाँ पर भी साफ़ सफाई कर देते हैं। और वैसे हवा तो अब भी चल रही है, लेकिन यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी। और अब बस थोड़ी देर में हवा बंद ही हो जाएगी, क्योंकि शाम को इतनी तेज़ हवा नहीं चलती है। दिन भर तो हवा चलती रहती है, शाम को फिर इतनी तेज़ नहीं रहती है, थोड़ी बहुत ही चलती है। और इधर हमने अच्छे से झाड़ू लगा दी है पीछे वाले घर में। और इधर आप सभी से हम मिले हैं सुबह के टाइम, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो लमसम 5:30 बजे का टाइम होगा। तो आज आरोही को भी हमने साथ में ही उठा दिया है और घर पर यहाँ पर ये लेट गई हैं आकर। तो हमारे जो घर की साफ़ सफाई है वो तो हो चुकी है, तो अब चलेंगे रसोई में। तो इधर हमने रख दी है चाय बनने के लिए। तो चूल्हे की पुताई उताई हमने कर ली थी, उसके बाद में नहा धो लिया था
और बस रख दी है चाय बनने के लिए। तो चाय बना लेते हैं, उसके बाद में ही हम खाना बनाएंगे। तो चाय तो हमने रख दी है और थोड़ी सी अदरक डाल देते हैं खुरच कर, क्योंकि अदरक वाली चाय थोड़ी सी अच्छी लगती है। तो जब भी होती है अदरक तब ज़रूर ही डाल लेते हैं, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, तो थोड़ी सी ही बस डालेंगे क्योंकि गर्मियों के दिन हैं। और वैसे इतनी ज़्यादा अब गर्मी नहीं लगती है, क्योंकि अब जब से आंधी तूफान आया है तब से सुबह के टाइम थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। तो यही लगता है कि चूल्हे के पास में बैठ जाएं आग जलाकर, तो अच्छा लगता है आग के पास में। और बस सुबह सुबह ही थोड़ी सी ठंडी होती है, बाकी दिन में तो गर्मी हो जाती है, लेकिन सुबह के टाइम ठंडा मौसम होता है। और इधर हमने चाय रख दी है बनने के लिए, तो चाय बन जाए, सभी लोग चाय नाश्ता कर लें, उसके बाद में ही खाना बनाएंगे। और इधर बादल अब भी छाए हुए हैं, क्योंकि जब से आंधी तूफान आया है तब से बादल हट ही नहीं रहे हैं, थोड़े बहुत छाए ही रहती हैं। तो कभी कभी तो धूप निकल आती है, लेकिन कभी कभी नहीं भी निकलती है। तो चारों तरफ से बादल छाए हुए हैं, बस अभी थोड़ी देर में बारिश होने ही वाली है। और जो हमने रसोई बनाई है छत पर, उसका तो बुरा हाल हो गया है, तो हमने ढक दिया है, बरोसे को भी ढक दिया है और चूल्हे को भी ढक दिया है। और इधर बारिश होने लगी है, तो बस धीरे धीरे बारिश हो रही है। बस इतनी तेज़ बारिश होती है कि कींच कर देती है हर जगह पर। जो हमारी ये कच्ची ज़मीन होती है ना, ये फूल जाती है, तो पैर रखने से है ना कि रपटन्ना सा हो जाता है, तो फिर आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो जैसे तैसे हमने खाना तो बना लिया था, सभी लोगों ने खाना खा भी लिया है। और उसके बाद में हम करने लगे हैं रसोई की साफ़ सफाई। तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। तो थोड़ी बहुत बारिश थम गई थी, तो हमने कहा चलो झाड़ू लगा देते हैं, अच्छे से रसोई की साफ़ सफाई कर देते हैं। और उसके बाद में हम चूल्हे की पुताई भी कर देंगे। तो इन दिनों में हम चूल्हे की पुताई भी दोपहरी में ही कर देते हैं, जब हमारा खाना बन जाता है उसके बाद में हम चूल्हे की पुताई भी कर देते हैं। और दोपहरी में जब दोबारा से खाना बनता है तो दोबारा से भी बन जाता है, और नहीं बनता है तो नहीं बनता है। और है ना कि राख बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो इसी वजह से फिर राख को हटाते हैं। तो हम कहते हैं चलो चूल्हे की पुताई भी कर देते हैं। और इधर बारिश भी थम चुकी है, तो यहाँ बाहर भी झाड़ू लगा देते हैं। और इधर बैठी हुई है बड़ी अम्मा दरवाजे पर, तो देख रही थी बाहर का नज़ारा, और काफ़ी अच्छा लग रहा है नज़ारा, क्योंकि धूप नहीं निकली है तो गर्मी भी कम है। तो यहाँ पर भी हमने झाड़ू लगा दिया है। अब आ गए हैं इधर पीछे वाले घर में। तो अब चलेंगे हम बगिया को, जो भी शाम का थोड़ा बहुत खाना आना रखा था वही हम लेकर चल रहे हैं भैंस के लिए। तो रोटियां भी बच गई थी, 2 रोटियां बच गई थी और चावल भी बच गए थे। और इधर हमारे यहाँ जो ये पीछे वाला घर है उसकी हालत तो बहुत ही बेकार है, क्योंकि भूसा भरा जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर सब इधर से उधर सभी चीज़ें फैली पड़ी हुई हैं, और बारिश भी चल रही है, तो ढकना भी बार बार होता है। जो भी भूसा उसा बाहर पड़ा हुआ है अगर भीग जाएगा फिर भैंस अच्छे से नहीं खाती है, तो इसी वजह से बहुत ही संभाल कर ही रखना होता है। और इतनी बारिश हुई है कि देखो यहाँ पर भी कींच हो गई है, पानी भरा हुआ है। और इधर हम लोग आ गए हैं, हम और आरोही बगिया को। और काफ़ी अच्छा नज़ारा है, क्योंकि धूप नहीं निकली है, तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा मौसम है। और जब भी गर्मियों के दिनों में वैसे भी जब ठंडा मौसम होता है तब अच्छा लगता है, और ठंड के दिनों में जब थोड़ी सी धूप निकल आती है तब अच्छा लगता है। तो आज थोड़ा सा ठंडा मौसम था तो अच्छा लग रहा है। और इधर आरोही खिला रही हैं भैंस को जो रोटियाँ वोटियाँ थी। और यहाँ पर का ब्लॉग आरोही ने शूट किया है, तो आप सभी बताना कि आरोही ने कैसा ब्लॉग शूट किया है। तो धीरे धीरे हम आरोही को मोबाइल पकड़ना सिखा रहे हैं, कि आरोही पकड़ना सीख जाएगी तो हमको दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो आरोही ही यहाँ पर ब्लॉग हमारा शूट कर रही थी, तो जैसे हम बता रहे थे वैसे वैसे ही ये चलती हुई आ रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा अभी इनको समझ नहीं है, तो जैसा तैसा इन्होंने बना दिया था। तो हमने कहा थोड़ा सा बेटा क्लिप ले लो, उसके बाद में हम चलते हैं घर को। तो आरोही अभी तक बना रही हैं, थोड़ा बहुत आरोही बोल भी रही थी, तो बहुत ही धीरे धीरे से बोल रही थी, तो इसी वजह से हम आप सभी को नहीं सुनाया है, लेकिन थोड़ा बहुत बोल रही थी और अपनी ही भाषा में बोल रही थी। और इधर उसके बाद में हम आ गए हैं घर पर, तो थोड़ी सी आज करेंगे साफ़ सफाई। तो हमारी ननद जी कर रही हैं थोड़ी सी साफ़ सफाई, तो हमने कहा चलो थोड़ी सी हेल्प करा देते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी ही बस बरामदे में ही साफ़ सफाई की थी, क्योंकि आंधी तूफान तो रोज़ ही आता है, तो रोज़ ही धूल मिट्टी आ जाती है, तो बस थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ली थी सामने सामने की, और बाकी की किसी और दिन करेंगे। और यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं, तो सुबह के टाइम लगाया था झाड़ू, तो इतने टाइम भी लगा देते हैं। और उसके बाद में ही हम खाना बनाएंगे। तो सभी लोग निकलते भी रहते हैं यहाँ से, लेकिन हमने कहा चलो झाड़ू लगा देते हैं। और यहाँ पर जो हमने मिट्टी लगाई थी दरवाजे के बाहर, जहाँ पर हमारे पेड़ पौधे खड़े थे, तो बारिश की वजह से वो मिट्टी सारी धुल गई है, तो दोबारा से हम मिट्टी लगाएंगे। और इधर आरोही सोकर उठ गई थी, तो चुपचाप एकदम से बैठी हुई है आरोही। तो हम बोल रहे थे कि थोड़ा बहुत बोल दो, लेकिन आरोही चुपचाप बैठी हुई थी,
क्योंकि जब भी सोकर उठती हैं तो थोड़ा बहुत चुपचाप रहती हैं। तो बोल रही थी कि चाय बना दो मम्मा, तो हमने कहा चलो बना देंगे। और इधर हमने चाय तो आरोही के लिए बना दी थी, उसके बाद में बनाने लगे हैं खाना। तो आज खाने में कुछ खास नहीं बनाएंगे, बस चटनी रोटी बनाएंगे। तो चटनी के लिए हमने अमिया ले ली हैं, जो कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा अमिया मिल जाती हैं। तो वैसे हमारे पेड़ में तो नहीं आई है, जो कि एक आम का पेड़ खड़ा है खेत पर, लेकिन उसमें नहीं आई है। फिर भी थोड़ी बहुत मिल जाती हैं, इधर उधर से भी मिल जाती हैं और बाज़ार से भी आ जाती। तो हमने कहा चलो आज अमिया की चटनी बनाएंगे और साथ में मोटी रोटी बनाएंगे। तो अमिया की चटनी और मोटी रोटी बहुत ही सभी को पसंद है। तो बस अमिया छीलने के लिए बैठ गए हैं। तो पहले अमिया छील लेते हैं। और थोड़ा सा अमिया की चटनी में प्याज भी डालेंगे और 2-3 जबे हम लहसुन के भी डालेंगे। तो चटनी को हमने पीस कर रख लिया है और उसके बाद में हम सेकने लगे हैं रोटियां। तो आज हम रोटियां तो सभी मोटी वाली ही सेकेंगे, वो भी चटनी के साथ में सभी लोग खाएंगे। तो कभी कभी चटनी और मोटी रोटियां भी खानी चाहिए। तो कभी कभी हमारे यहाँ शाम को बन जाती हैं और ज़्यादातर शाम को ही बनती है चटनी और रोटी। और वैसे दिन में है ना कि 2 टाइम सभी लोग खाना खाते हैं, तो दिन में नहीं बनाते हैं, तो शाम को ही बना लेते हैं। तो आज भी हमारे यहाँ चटनी रोटी ही बन रही है और सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं चटनी रोटी। तो कभी कभी जो आलू होते हैं ना, आलू को भूनने के लिए डाल देते हैं, तो आलू का भरता भी बना लेते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। और जो चटनी हमने पीस कर रखी है उसको बाद में हम तवा पर भून लेंगे, तो अच्छे से हमारी चटनी भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो पहले रोटियां सेक लेते हैं, उसके बाद में ही हम चटनी को भूनेंगे। तो हम देवरानी और जेठानी दोनों लोग मिलकर सेक रहे हैं रोटियां। तो अभी थोड़ा सा रोशनी भी लग रही है हमारी रसोई में, तो हमने कहा चलो जल्दी से फटाफट सेक लेते हैं, उसके बाद में ही चटनी भूनेंगे। और आज भी हमने खाना बनाना जल्दी से ही शुरू कर दिया था, तो जल्दी से ही हमारा खाना बन जाएगा। और वैसे भी आज कुछ बनाने के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो जल्दी से बना लेते हैं। और फिर अगर थोड़ी बहुत देरी हो जाती है, फिर यहाँ पर अंधेरा लगने लगता है, फिर लाइट भी नहीं आती है, काफ़ी टाइम के बाद लाइट आती है। तो जैसे जल्दी बन जाए उतना ही अच्छा रहता है। तो हमने कहा चलो जितनी जल्दी बन जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। और खाना बनाने में है ना कि थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही जाता है। और आज तो सिर्फ रोटियां ही सेकनी थी, तो जल्दी जल्दी सेक लेते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो रोटियां सारी सेक ली हैं, अब भून लेते हैं तवे पर ही चटनी। तो थोड़ा सा हमने सरसों का तेल डाला है और डाल दी है चटनी। तो कुछ इस तरीके से चटनी बनाओ तो खाने में बहुत ही टेस्टी चटनी लगती है। तो हम जब भी चटनी बनाते हैं तो इसी तरीके से बनाते हैं। तो इधर हमारी चटनी भी बनकर तैयार हो गई है, तो बस थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।